पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखोगे हमारे पॉडकास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स। तो बने रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करिए हमारी क्लिप्स को। और आप दूसरा एक घर बता रहे थे, शायद नौवा। नौवा घर होता है ब्रह्म स्थान, मतलब हमारे घर का सेंटर ऑफ द हाउस, बुजुर्गों से मिली जद्दी जायदाद। ओके। और बुजुर्गों की जद्दी जायदाद मतलब जद्दी जायदाद होता है कि उनकी पुश्तों से जो जमीन जायदाद होती है उसको जद्दी जायदाद बोलते हैं। और कई बार जिस मकान में हम 3 साल से ऊपर भी रह जाते हैं, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, ओके। वो भी जद्दी जमीन में आ जाता है। 10वां घर पिता का हाल, कि हमारे पिता कैसे होंगे, पिता ने क्या किया होगा, और कहते हैं हमारा कर्म स्थान 10वां घर। 10वां घर। और इसी तरह से है 11वां घर हमारा आमदन, हमारी औलाद की बनाई गई प्रॉपर्टी, औलाद की उम्र, हम हाउस नंबर 11 से देखते हैं। और इसी तरह से बोला गया है 12वां घर, जिसे बोलते हैं आराम का घर, रेस्ट। ठीक है, 12वें घर में जो भी ग्रह होते हैं बहुत जल्दी बुरा असर नहीं देते हैं। ये मतलब उनके लिए शायद कुछ आलसी टाइप के लोग, आलसी टाइप के, देखो ग्रहों पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं सूर्य का। अगर सूर्य आपके 12वें घर में है तो ऐसा इंसान जो होता है ना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। ठीक है, उसको कोई काम बोल दो, मैं 10 मिनट में करता हूँ, मैं 15 मिनट में करता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी बोलूंगा ना, और जो भी इस चैनल इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं 100% कह सकता हूँ वो सभी चीजों को रिलेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, आलसी स्वभाव का होता है। ठीक है, कोई काम बोल दो, 10 मिनट में करता हूँ, 15 मिनट में करता हूँ, जल्दी नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज क्या है लाल किताब में? लाल किताब में ना सूत्र है, सूत्र निशानियां, कुछ भी पूछ लो आप, मैं उसका सूत्र आपको बता सकता हूँ। कौन से ग्रह का पूछोगे? अगर किसी एक ग्रह खराब है या वो नहीं चाहता, वो चाहता अपने आप को सुधारना, तो उसके लिए वो क्या प्रयास कर सकता है? सिर्फ मेहनत ही काम आएगी या उसको किसी और रेमेडी पे भी काम देखो करना दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई इंसान चाहता है कि यार मैं ना कोई उपाय भी नहीं करना चाहता, ठीक है, और वो चाहता है कि भाई मैं जो है ना ठीक भी हो जाऊं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारी पे काम करो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जुपिटर दादा परदादा पिता, और लड़की के लिए उसका ससुराल, चाहे बनती है या नहीं बनती है, अपनी रिश्तेदारी से बनाना शुरू कर दे उस जगह की। मतलब जुपिटर को अच्छा करना है, बुध को अच्छा करना है, तो बहन बुआ बेटी मासी साली। ओके। बहन बुआ बेटी मासी साली। और व्यापार का कारक भी बुध है। और उसमें क्या अच्छा कर, उसमें भी ये इनको उनकी सेवा करे, बहन बुआ बेटी साली की, मतलब उनका आदर करे, सम्मान आदर करे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इंसान मान सम्मान चाह रहा है, पिता की इज्जत नहीं करता, कहां से उसको करियर में तरक्की मिलेगी या कहां से उसको मान सम्मान मिलेगा? आप समझ रहे हैं मेरे बात को? कि जुपिटर को, और कहते हैं कि चंद्र, अब चंद्र को ले लेते हैं। चंद्र रिप्रेजेंट करता है नानी दादी माँ, मासी। ओके। ठीक है, अब माँ जैसी मासी, माँ जो अपनी माँ है। आज के टाइम पे शादी होने के बाद बीवी के कहने पर माँ के साथ लड़ाई, और माँ के कहने पर के साथ बीवी पे लड़ाई, ये दो ग्रहों को खराब करता है। माँ के कहने पर बीवी से कड़ी तो शुक्र खराब, समझ रहे? और बीवी के कहने से माँ से लड़ाई करी तो चंद्र खराब। चंद्र किस किस चीज का कारक है? चंद्र कारक है आपके मन का, नगद धन का, जो सबको जरूरत है आज के टाइम। ठीक है, बिल्कुल, मन का, नगद धन का, और माँ का। तो माँ के साथ जब बिगाड़ लोगे ना, तो भाई साहब ना तो मन में शांति आती है और ना ही तरक्की कर पाएंगे, ना ही धन आता है। समझ गए? इसी तरह से हमारा अगला ग्रह है शुक्र।
शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी भाभी शुक्र है, ओके। हमारी गर्लफ्रेंड भी शुक्र है, हमारी गर्लफ्रेंड भी शुक्र है। और ये लड़कियों के लिए भी होता है कि जैसे हम उनके लिए शुक्र हो सकते हैं, देवर हैं तो, यस, और किसी के पति है या बॉयफ्रेंड है तो वो शुक्र में ही आएगा। शुक्र में ही आएगा। ठीक है, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र। घर में रखी जवान नौकरानी, ये भी शुक्र है, समझ रहे हैं? विधवा औरत बुध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 9 साल से छोटी कन्या बुध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं शनि की, हमारे चाचा शनि है, और ताऊ मंगल है, ताऊ मंगल है और चाचा शनि है।